हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ये टॉपिक एकदम सिंपल है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एक रूल आपको समझ आ जाएगा, एक एक बात स्मूथली एकदम दिमाग के अंदर बैठेगी, आपके टेंशन मत लेना। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक होने के बाद भी बच्चों को कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है, लेकिन आज ये वीडियो आपकी लास्ट होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो ना, 9, 10, 11, 12 जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। शॉर्ट वीडियो से लेकर के डिटेल्ड वीडियोस तक एकदम चैनल पर आपको मिलेंगी, जो कि आपके फाउंडेशन की कोर को एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगी। ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें, नेवर मिस एनी वीडियो। नाउ तो अब बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। बट उससे पहले हमें जानना होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो फोर्स हो, डिस्टेंस हो, स्पीड हो, प्रेशर हो, कोई भी क्वांटिटी है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड क्या कि 2 डिजिट। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर, और एक होती है इसकी यूनिट मतलब किलोमीटर है, सेकंड है। तो ये हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट को मिलाकर के हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मान के चलो कि भाई ये जो 100 किलोमीटर है, ये तो बड़ी छोटी सी डिस्टेंस है ना, बट अगर डिस्टेंस आपकी काफी बड़ी होती, लाइक 149688887654321 मीटर। अब इतनी बड़ी डिस्टेंस को तो हम ना तो याद रख पाएंगे और ना ही पूछे जाने पर एक बार में बता सकते हैं। 100 किलोमीटर बता सकते हैं, ठीक है, बट इतनी बड़ी डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे। तो भाई बड़ी डिस्टेंस का एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको ना भी बताना हो, ना भी पता हो, तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक रफ एस्टिमेट या एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए आपको कि ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। छोटी क्वांटिटी को तो बता देते हैं, बट अगर बड़ी क्वांटिटी को बताना है तो क्या करना पड़ेगा, एक रफ या फिर एक ऊपर से आइडिया मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो जो ऊपर से आइडिया देने वाले कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, कोई भी क्वांटिटी अगर बहुत बड़ी है तो वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी है ना, इस चीज को बताने के लिए हम ऑर्डर का यूज करते हैं। तो ऑर्डर का मतलब है पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10। तो मान लो अगर मैं इसको 100 किलोमीटर को लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.0 इंटू 10⁻²² किलोमीटर। तो ये जो 2 है ना, ये इसका ऑर्डर है। जैसे ऑर्डर कई बार अपन बता देते हैं, भाई मैंने कहा भाई उसकी जो रैंक है वो सिंगल डिजिट में आई है, इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक आई होगी। मैंने कहा डबल डिजिट में आई है तो 11 से लेकर 99 के बीच में आई होगी। तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताई ना, बट फिर भी एक रफ एस्टिमेट मिल गया। तो चाहे आपको बहुत छोटी वैल्यू का एस्टिमेट देना हो या बड़ी वैल्यू का, हम जो है ना ऑर्डर के फॉर्म में बता सकते हैं। दैट मींस 10 की पावर के फॉर्म में इसको बता सकते हैं। अब इस 10 की पावर को लिखने के कुछ रूल होते हैं, मैं आपको जो याद करने वाली चीज है वो भी बता दे रहा हूं, और अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट देख सकते हैं तो समझा भी इसको दे रहा हूं। नाउ जैसे मान लो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 24.6, ये लिखा हुआ है, मुझसे पूछा गया इसका ऑर्डर कितना है, तो मैं इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करूंगा, अभी बता रहा हूं, सिखाऊंगा अभी, तो मैं इसको बोलूंगा 2.46 इंटू 10⁻, ये हो गया आपका 1। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 1। ऑर्डर है 1। ऑर्डर मतलब 10 की पावर जो है उसको ऑर्डर कहा जाता है। बट अब आपके दिमाग में आएगा, बोलो सर ये कैसे हुआ, तो वही चीज आपको बता रहे हैं। देखो, जब आपकी जो पावर है, या फिर कहें जब आप डेसिमल नहीं भी लगा हो तब भी जो है ऑर्डर बताने के लिए डेसिमल लगाना पड़ता है ना। तो जब आप डेसिमल को पॉइंट को जब आप लेफ्ट में शिफ्ट कराएं, लेफ्ट, तो पावर जो आएगी वो पॉजिटिव पावर होगी। पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। बट अगर आप डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करा रहे हो, राइट में, तो जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। ये तो हो गया रूल, अगर आपको याद रखना है तो आप याद भी रखिए, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये रूल हो गया, लॉजिक समझना है तो बिल्कुल समझ लेते हैं, है ना। अगर लॉजिक समझना है तो रूल तो अपन याद रखेंगे ही, एकदम सिंपल है। लेफ्ट में जाओ तो पावर पॉजिटिव आएगी, राइट में जाओ तो पावर नेगेटिव आएगी, बस। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मान के चलो ये लिखा हुआ है 100, ये क्या लिखा है 100, ठीक, या फिर मैं कह दूं ये लिखा हुआ है 1.00, ठीक, चलो मैं इसको 100 ही कह देता हूं, चलो ये एकदम सिंपल, पॉइंट हटा देते हैं। ये लिखा हुआ है 100, अब 100 लिखा है, अब आपका मन किया कि भाई इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 100, ये लिखा है, ये पॉइंट और ये 00,
मतलब आपने 100 को कितना कितना बना दिया, 100 से पॉइंट। देखो अगर किसी भी डिजिट के में जो है पॉइंट नहीं लगा होता किसी नंबर में, तो पॉइंट सबसे एंड में लगा होता है, वो इनविजिबल होता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं होती, तो फिर दिखाते नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर किसी नंबर के आगे पीछे पॉइंट नहीं लगा, तो जो पॉइंट है डेसिमल है वो सबसे पीछे लगा रहता है ना, हमेशा लगा रहता है। तो आपने जो है ना पॉइंट यहां लगा दिया, इतना शिफ्ट करा दिया, तो मतलब 100 से आपने इसको छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया, छोटा कर दिया। लेकिन जब आप इसको पावर में लिखेंगे तो भाई आपने 100 से छोटा कर दिया ना, तो इसका मतलब भरपाई करने के लिए बड़े से छोटा कर दिया, भरपाई करने के लिए यहां पर 10 की पावर 2 का इंटू करेंगे। और पावर कैसी, पावर पॉजिटिव होगी, बिकॉज आपने बड़ी चीज को छोटा बना दिया, इसलिए पावर पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये लिखा हुआ है 1.21, ठीक, और आपने इसको 12.1 कर दिया, इसका मतलब छोटे से ये छोटा है, 1.21 छोटा होता है, लेकिन आपने एक ये डेसिमल यहां शिफ्ट करा दिया, मतलब छोटे से उसको बड़ा बना दिया। लेकिन हम अपने नंबर में वैसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे, ये छोटा ही रहे, इसकी भरपाई करने के लिए नेगेटिव पावर का इसमें इंटू करते हैं। तो चाहे आप ऐसे याद कर लो कि जब आप लेफ्ट में जा रहे हो, लेफ्ट में इस साइड जा रहे हो, जब आप लेफ्ट में जा रहे हो तो पावर आपने पॉजिटिव ली, ये लॉजिक डायरेक्ट, और जब आप राइट में जा रहे हो तो पावर आपने नेगेटिव ली, है ना। आपको रीजन समझ आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट रूल्स की। तो रूल क्या है, जब आप लेफ्ट में जाओ या लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करो तो पावर पॉजिटिव लोगे, राइट में डेसिमल को खिसकाओगे तो पावर नेगेटिव लोगे। अब इसके बाद देखो, इसके बाद दो छोटे छोटे से रूल हैं। रूल आपसे यह कहता है कि यदि हमारा जो पहला डिजिट हो, पहला डिजिट है ना, पहला डिजिट 1 से लेके 4 के बीच में आता है, तो डेसिमल जो लगेगा, डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट, आफ्टर फर्स्ट डिजिट, ठीक है। नाउ अगर जो पहला डिजिट है 5 से लेकर 9 के बीच में है, इसको समझाता हूं भी, है ना, तो डेसिमल लगेगा, डेसिमल बिफोर फर्स्ट डिजिट, बिफोर फर्स्ट डिजिट, ठीक है। समझा देते हैं इसको, भी टेंशन मत लो, समझाते हैं, टेंशन मत लो। नाउ देखो, और 0 के लिए 0 कुछ नहीं, मान लो 05 भी लिखा है तो पहली डिजिट 5 काउंट की जाती है, 0 के लिए कुछ नहीं। नाउ तो देखो, मान के चलो अगर मेरे पास लिखा हुआ है ये 1000, ठीक है, बोलो वो सर 1000 का मतलब 2000 ले लो, 2000, ठीक है, 2000 लिखा है। अब मैंने कहा कि भाई फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो अब आप क्या करेंगे कि भाई 2000 को पावर ऑफ 10 में लिखना है, तो क्या करोगे कि भाई चेक करो इसमें पहले ये जो डिजिट है इसका पहला डिजिट है ना, कितना है भाई 2, पहला डिजिट जब 1 से लेके 4 के बीच में हो, 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल जो है ना पहले डिजिट के बाद लगती है, यानी कि पहला डिजिट क्या है 2, और ये 1 से लेके 4 के बीच में आता है, तो डेसिमल जो है ना यहां पर लगानी पड़ेगी। तो अभी डेसिमल है कहां, डेसिमल एकदम पीछे छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो आप इसको डेसिमल को यहां शिफ्ट करोगे। भाई डेसिमल आपने कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3, तो आप इसको लिखेंगे 2.0, सारी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दो, 2.0 इंटू 10 टू द पावर कितना शिफ्ट किया है, 3 डिजिट, 3 लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, तो पावर हो गई आपकी पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ 3, ठीक है। जबकि अगर ये ऐसा होता 5000 लिखा होता, ठीक है, तो क्या होता भाई, डेसिमल देखो 5000 लिखा है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, पॉइंट कहां लगा है, बोले ये लगा है, कहां शिफ्ट कराओगे, देखो 5 से लेके 9 के बीच में है, तो डेसिमल बिफोर फर्स्ट डिजिट, तो पहली डिजिट के पहले डेसिमल लगता है, तो डेसिमल कहां 0.5 और ये 0 इंटू, जरूर नहीं सब कुछ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम ऐसे ही लिखा जाता है। कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4, पहले डिजिट के ही पहले लगना है ना, -4। कहां जा रहे हो, लेफ्ट में शिफ्ट करा रहे हो ना, है ना, सॉरी +4 आएगा, लेफ्ट में शिफ्ट करा रहे हो तो प्लस, देखो यहां से लेफ्ट में लेके गए ना, तो +4 लगाया आपने, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा +4 क्या हो गया इसका ऑर्डर। नाउ मान लो ऐसे लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता कि 0.002468 ये लिखा होता, ठीक। अब आपको ऑर्डर बताना है, तो क्या करोगे, पहली डिजिट इसको काउंट करते हैं, नॉन जीरो जो है, अब पहली डिजिट कितनी है 2, तो ये किसके बीच में 3 कर लो, 3 कर लो, ठीक है। नाउ अब ये क्या है 3, ये लो, ठीक है। नाउ अब क्या है, ये इसके बीच में आ रही है, तो डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट, तो भाई 3 के बाद डेसिमल आएगा। अब कहां शिफ्ट कराया आपने, पहली डिजिट के बाद, है ना, बिकॉज पहली डिजिट के बाद, तो कितना शिफ्ट कराया 3.4 लिखो, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 2 3 3 डिजिट, तो 1 2 3 10 टू द पावर 3, लेकिन कहां शिफ्ट कराया, राइट में कराया ना, राइट में, तो राइट में पावर नेगेटिव आती है, तो ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर कितना हुआ -3। नाउ अगर ये लिखा होता 0 पॉइंट, अच्छा ऐसे देख लो
24 या चलो एज एल 72 ये 68 ये लिखा हुआ है और डेसिमल लगा है यहां पर, ठीक है, बीच में भी लगा हो सकता है, तो आप इसको पहली डिजिट के ही पहले, बिकॉज ये इसके बीच में आ रहा है 5 to 9, ठीक है, तो डेसिमल लगा होगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 0.72 या फिर 0.72, 6 भी लिख सकते हो, इंटू 10 to the power कितना शिफ्ट करा दिया, 3 डिजिट तो -3, कहां से, सॉरी 7 to 6 है ना, तो आपका लेफ्ट में करा रहे हो तो +3, ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया +3। अगर ये ऐसा होता जैसे मान लो अगर ये यहां पर लगा होता, चलिए ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट ये लिखा होता 0.72, ठीक, तो आपने इसको कितना शिफ्ट कराया, कितना शिफ्ट कराया, 0 प्लेस, तो इसका ऑर्डर कितना बोलोगे, इसका ऑर्डर है 0, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 0। समझ आ गई इतनी बात। चलिए, तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपका इंतजार जरूर करूंगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।